दोस्तों, फरवरी 1994 की एक शाम जब पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान शहबाज सीनियर एक टीवी शो में मधु थे। इंटरव्यू के दौरान शहबाज ने थोड़ा सा हसरत आमेज लहजे में कहा कि ये उनके कैरियर का आखिरी साल है और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों मुनक्किद होना है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मेरी कप्तानी में ये दोनों टूर्नामेंट जीते। जिसने भी ये फिक्रा सुना वो हंस दिया। पाकिस्तान को आखिरी बार वर्ल्ड कप जीते 12 साल और चैंपियंस ट्रॉफी जीते 14 साल हो चुके थे। दुनिया में हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का राज था। ओलंपिक्स में कुछ अरसा पहले काफी मार पड़ी थी, बल्कि एशियन गेम्स में हमें कोरिया ने लंबा लिटा दिया था। हॉकी टीम के हालात काफी बुरे थे। ऐसे में कप्तान की ऐसी ख्वाहिश पर यही कहा जा सकता है कि ए बसाए आरजू के खाकशुदा। इसके बाद अगले 10 महीने में जो कुछ हुआ वो दुनियाए हॉकी का एक ऐसा बाप है जो किसी अच्छे मुल्क में हुआ होता तो अब तक इस पर दर्जन भर फिल्में बन चुकी होती। पाकिस्तान ने शहबाज की क़यादत में दोनों टूर्नामेंट जीते और इन मुकाबलों में पाकिस्तान ने ऐसी हॉकी खेली कि बताने और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहबाज के इंटरव्यू का भी देखा और फिर दोनों बार उसे ट्रॉफियां उठाते भी देखा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9वें पेनल्टी स्ट्रोक पर जीता। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जर्मनी को और फाइनल में हॉलैंड को स्ट्रोक्स पर हराया। मंसूर ने बोलेंडर का पेनल्टी स्ट्रोक रोका। शहबाज की मिस हिट आहिस्ता आहिस्ता लड़कती गोल में चली गई। जर्मनी का गोल एम्पायर ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसी सनसनीखेज कहानियां कि बुत कदे में बयान करूं तो सनम पुकारे हरी हरी। लेकिन क्या आप में से किसी ने यह कहानी कभी पहले सुनी है? क्यों नहीं सुनी? क्रिकेट के वर्ल्ड कप का एक एक लम्हा हमें याद है, लेकिन ये कहानी किसी ने क्यों नहीं सुनाई? किसी ने इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई? शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद, वसीम फेरोज, कामरान अशरफ, हसन सरदार, ये सब लोग जिंदा हैं। ये खुद क्यों नहीं ये कहानी सुनाते? ये इस मुल्क की सबसे थ्रिलिंग स्पोर्ट्स स्टोरी है, लेकिन इसका कोई कहीं जिक्र मौजूद नहीं। दुनिया प्रोजेक्शन का खेल है। यहाँ जो खुद को अच्छी तरह बेच ले वही कामयाब है। शहबाज सीनियर एक छोटे से ऑफिस में खामोशी से बैठा रहता है। बाकी लोग कहीं किसी डिपार्टमेंट की टीम को कोच करते हैं या अब अपने डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर मूव कर चुके हैं। कोई जिक्र नहीं करता कि एक ऐसे साल का जिसके शुरू में एक आदमी ने हसरत भरे लहजे में कहा कि वो दुनिया फतह करना चाहता है और फिर इस धान पान से आदमी ने जो कहा वो कर दिखाया। कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि उस इंटरव्यू की वीडियो मिले तो पता चले कि एग्जैक्ट किस लम्हे पर शहबाज ने वो बात की थी, क्योंकि कबूलियत का ऐसा लम्हा कम अज कम हमारी नज़र से तो दोबारा नहीं गुजरा। दुआ है हॉकी फेडरेशन की काली भेड़ें गरक हों, नौजवान हॉकी लेकर खेलने जाते दिखाई दें, हॉकी को दोबारा अरूज नसीब हो। आज भी लोगों के दिलों में हॉकी के खेल और अजीम हॉकी प्लेयर्स की मोहब्बत जिंदा है।